नमस्कार, मैं महावीर स्वामी। आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। आज मैं गांव रायांवाली की पावन भूमि पर उपस्थित हूं, जहां गौशाला की नींव रखी जा रही है। 7 दिन की श्रीमद् भागवत गीता के समापन होने के पर आज कृष्ण जन्माष्टमी पर गौशाला का शुभ मुहूर्त। बड़ी संख्या में ग्रामीण, बुजुर्ग, महिलाएं, यो नौजवान, बच्चे बड़े उत्साहित। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन गांव के लिए। बड़े काफ़ी समय के बाद गांव के लोगों का सपना था कि गांव में गौशाला बने, और आज वो दिन आ गया। बड़े उत्साहित लोग और भूमि पूजन कर रहे हैं। शास्त्री श्री आस्करण जी की प्रेरणा से, उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत गीता के 7 दिन के समाप्ति के बाद आज कृष्ण जन्माष्टमी पर ये बहुत ही अच्छा कार्य गांव के लिए, जिस तरह से सूखा और मौसम की बेरुखी की वजह से गांव में जो हालात सूखे के बने हैं, जो आवारा पशु है उनकी हालत दयनीय है, उसको देखते हुए आज गांव में बड़ी खुशी का दिन है कि आज इस गौशाला का शुभ मुहूर्त श्री आस्करण जी शास्त्री पल्लू द्वारा किया जा रहा है। आइए आपको इस कार्यक्रम की झलकियाँ दिखाते हैं, और आस्करण जी शास्त्री जी से भी हम वार्तालाप करेंगे कि उनकी प्रेरणा से बहुत पुरानी जो लोगों की इच्छा थी नहीं हो पाया, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा के कारण आज 30 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी 2021 को ये शुभ दिन, जिसमें इस श्री गौशाला का शुभ मुहूर्त भूमि पूजन किया जा रहा है। आइए आपको इस कार्यक्रम की झलकियाँ दिखाते हैं। गांव रायांवाली के लिए आज का ऐतिहासिक दिन कृष्ण जन्माष्टमी गांव के लिए बहुत ही खुशियों भरा दिन लेकर आई है। 7 दिन की मद् भागवत गीता की समाप्ति के बाद आज श्री गौशाला का नींव रखने के लिए गांव के बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, बच्चे गौ माता के जयकारे लगाते हुए जहाँ गौशाला की नींव लगनी है वहाँ पर की तरफ प्रस्थान करते हुए बड़ी संख्या में लोग उत्साहित भजन, गीत, नारे, गौ माता की आरती करते हुए गांव के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन। इस दिन को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य। ग्राम देव को नमस्कार करते हुए, स्थान देव को नमस्कार करते हुए और इस भूमि को नमस्कार करते हुए, जहाँ ये गौशाला गोकुल है, यहाँ इस गोकुल से पहले मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, गो नाम इंद्रियों का है। गो नाम किसका है? इंद्रियों का। गोकुल, कुल समूह है। उस समूह के मध्य में कौन बैठा है? आत्मा और परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। आत्मा परमात्मा से अणु मात्र भी कम नहीं है, उसी अंश के हम अंश हैं। अपने आप को जानने की, पहचानने की चेष्टा करो। कारागर में जन्मे कृष्ण,
का हमको समझा गए, पार कर गए विपत्तियों को, नर से नारायण कहला गए। परिपूर्णतम अवतार श्री कृष्ण आए, वो बिन पद चले सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। ना वो पैर से चलता है, न हाथों से कुछ कर पाता है, और न ही वो नैनों से देखता है, फिर भी वो देख रहा है, कर रहा है, और कुछ चिन्ह नहीं है, कुछ उसके निशान नहीं है, फिर भी वो अपने लिए आ रहा है। वो किस लिए? कि जब जब हो ये धर्म की हानि, तब तब बढ़ी असुर महा अभिमानी। जब असुरता बढ़ जाती है न, तब किसी के माध्यम से वो आता है, न जाने किसके माध्यम से। आज आपके रायाली गांव में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो ठाकुर जी आ गया। सब में मुझे ठाकुर जी दिखलाई दे रहा है। जित देखूं तित तू ही तू, वो पराशक्ति आज जागृत हो गई हमारी हृदय मंडल में। बार बार मैं सबको लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ। ये सबसे आप लोगों से मैं ज्ञान लेने के लिए आया हूँ, ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ। आप सोचते हैं कि हमें ज्ञान देने के लिए आए हैं ये लोग, हैं? तो आप लोगों का जो तार यहाँ जुड़ेगा ना, तब जा कर के यहाँ प्रकाश आएगा। मैं तो एक गोला मात्र हूँ, शक्ति तो आपके पास है, वहाँ से आकर के जागृत होगी। आगे से आगे इस ज्योति को जगाएंगे। बाई आभ्यंतर है सूची, बाहर से और भीतर से। बाहर से तो हमारी शुद्धिकरण है, देह की तो हम बाहर से तो अच्छी तरह से शुद्धिकरण कर रहे हैं, लेकिन बाई आभ्यंतर, अंदर और बाहर, अंतर की भी शुद्धता रखनी है। तो मेरे भाइयों से फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा, जैसे सरपंच साहब बैठे हैं, इनको जे आपसे में कोई कहता है ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। हाँ, अगर किसी को तर्क देना आए तो तर्क दें। तर्को वितर्क वादो विवादो पि मनमथ मनमथ इमरतो इमर्थ। वाद भी होना चाहिए, विवाद भी होना चाहिए, तर्क भी होना चाहिए, वितर्क भी होना चाहिए, लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए। मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग यहाँ पधारे और आपने हमें ऐसी प्रेरणा दी। आपके मुख से, आपके आने से गांव का भाग्य जगा। जो यहाँ हमारे गौशाला का निर्माण हुआ है, बहुत से लोगों की काफ़ी वर्षों से सोच थी, सब लोगों का प्रयत्न था कि ऐसा कार्य हम करें। और मैं आभार करता हूँ गौरी शंकर जी का कि जिन्होंने हमें ये इस काम के लिए अपनी ज़मीन दी। आज किसी के भी मन से कितना ही करोड़पति हो, पैसा छूटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अपने दिल से काफ़ी समय से वो प्रयत्न कर रहे थे, हमें ये जगह दी। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमें इस निर्माण के लिए जगह मिली। सभी पधारे हुए बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वेग भगवान का हाथ जोड़ के राम राम है आदेश है। हाँ ठीक है। और शब्द कोई और है भाई, हाँ बोल। अब मारो भाव कोई और चल रहे हो है। आई मैं झूठ कौन निकलेगी, सच निकले सी। मैं और बहादुर सिंह सरपंच ओम बन्ना के सत्संग में मिले थे। इससे पहले मैं बहादुर सिंह सरपंच नहीं मिले थे। ओम बन्ना के सत्संग के बाद में मैं दूसरी रात सोया तो ई गांव के अंदर मैंने गौशाला दिखाई। ओ विचार मैंने दिखायो गौशाला को, तो मैं विनोद सेठ ने कही मुझे सेठ ही एक प्रकार की मतलब कोई चीज़ दिखाई दी है। मैंने कोई सपने के तौर पे, आज सच है कि झूठ है मैंने ठाकुर नहीं। विनोद सेठ ने हमको ये कहा कि भाई सरपंच सहायता और गौरी शंकर सहायता देने के लिए तैयार है, कोई आगे आने वाला चाहिए। महाराज थे इस सेवा के लायक हो, मैं थाने सारी तरियाँ देख लिया तो थे हमारा साथ दो। उसके बाद में ये भागवत कथा चालू हुई। एक रोज़ के बाद में मैं दूसरे दिन ठाकुर जी के मंदिर में भागवत कथा सुनने के लिए आए। तो बहुत धन्यवाद है शास्त्री जी का, जो हमने इनके आगे वो विचार रखा गौशाला का, और इन्होंने इन सोई हुई आत्मा को जगाया। अब यह गौशाला की नींव रखी जा रही है, वो बेख भगवानी का सग है गौ का। ये बात इस गौशाला की पावन धरती पर विराजमान गांव के सभी बुजुर्गों, साधुजनों, शास्त्री जी व मातृ शक्ति सबको यहाँ पर पहुँचने पर सबका अभिनंदन। तो ये महाराज जी ने बोला था कि मैंने तो कुछ नहीं किया,
लेकिन जगाने वाला होता है सोए को। गांव वाले सब सुते थे, महाराज जी ने जगा दिया और ये गौशाला का आज शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें मैं गौरी शंकर स्वामी को बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने 2 बीघा ज़मीन देकर गौशाला की स्थापना करने का विचार किया। इनको बहुत बहुत साधुवाद। और सरपंच साहब ने 1,01,000 रुपये की प्रथम घोषणा करके बहुत पुण्य का काम किया, उनको भी साधुवाद। और उप सरपंच ने 51,000 रुपये की घोषणा करके बड़ा पुण्य का काम किया, उनको भी साधुवाद। और सभी गांववासियों से निवेदन है कि जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं, एक माँ के बेटे हुए हैं, इसी तरह तर्क वितर्क न करे और गौशाला में तन मन धन से, किसी के पास धन है तो किसी के पास तन है, सब एकजुट होकर हमेशा काम में लगे रहे तो गौशाला अवश्य अच्छी तरह चलेगी। जय ठाकुर जी की। वादो जाएगी है जो गौ माता को ये बात जय हो जय। ये गौरी शंकर जी जिन्होंने 2 बीघा गौशाला के लिए अपनी बेशकीमती भूमि दी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, ठीक है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धर्वाः पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिरस्तु श्रीश्चते लक्ष्मी शब्दनां बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो विहतं मष्टन्निघाणं मेघाणा सर्वलोकां मयिघाणा। कौन से जल दे दो आदमी जल्दी यो हाथ लगा दे नीचे जात में खुला पी से लो कोई ना दे पर हाथ में रख चावल दे बोलो विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः बोलो विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। ओम विष्णु और विष्णु 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 श्री महापुरुषस्य विष्णु राज्ञ अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थने देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः शामा गौशाला के भूमि पूजन के बाद सभी भगतजन ग्रामीण सभी अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए बड़ी संख्या में पूरे ये हुजूम उमड़ा है। और लगाड़े बजाते हुए ग्रामीण बड़ी संख्या में माताएं बहनें, कलश यात्रा भी साथ में निकाली गई है। अब पुनः ठाकुर जी के मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हुए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन गांव रायांवाली के लिए, जिस तरह से आज गौशाला का भूमि पूजन हुआ है। अब भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि गायों के लिए ये गौशाला दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रकृति करे और इस गांव में कोई भी गौ माता भूखी न रहे, इसी आशा के साथ हमारी मरुधरा की आवाज़ की टीम कामना करती है। मैं महावीर स्वामी, मरुधरा की आवाज़। जय हिंद, जय भारत, जय मरुधरा।